हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो ट्रेजर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम रीडिंग कर रहे हैं आपके पर्सन के बारे में कि वो किस सिचुएशन में है। कोई भी हो सकता है आपका पर्सन जिससे आपकी बातचीत नहीं हो रही है, बट आपको जानना है कि वो किस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा है। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के साथ क्या क्या हो रहा है। जैसे मैंने बताया, कोई भी हो सकता है, किसी से भी आप डील कर सकते हैं, कोई भी आपके रिलेशन में हो सकता है। बॉडी विजडम, लीप ऑफ फेथ, स्पिरिचुअल गाइडेंस, इनर स्ट्रेंथ। ओके, देखिए आपके ना पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जिससे निकलने में ना उनको काफ़ी समय लग रहा है। किसी ऐसी परेशानी से डील कर रहे हैं वो, बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उससे निकल नहीं पाए हैं अभी तक। लेकिन उनकी कोशिश जो है वो लगातार चल रही है कि वो एक जिस बुरी सिचुएशन में वो फंसे हुए हैं उससे निकल जाएं। उनको अपने आप पे फेथ है कि वो निकल जाएंगे, बट उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि ख़राब सिचुएशन से निकलने में उनको टाइम लगेगा। यहाँ तक कि मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ना वो अपनी सिचुएशन के बारे में किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। नींद भी उनकी, रातों की नींद भी खराब चल रही है। हर वक्त किसी न किसी टेंशन में बैठे रहते हैं, हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि टेंशन से कैसा निकला जाए। स्कॉर्पियो का साइन है। कहना तो नहीं चाहिए, बट यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि ना वो ना जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं ना, वहाँ से निकलने की इतनी कोशिश कर चुके हैं बट निकल नहीं पाए हैं। तो कोई ना कोई वो गलत स्टेप लेने की भी कोशिश एक दो बार कर चुके हैं, बट कोई ना कोई वजह हो जाती है जिसकी वजह से वो रुक जाते हैं और फिर से अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आते हैं, फिर से अपने बारे में सोचते हैं, उन लोगों के बारे में सोचते हैं जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं, और फिर से वो खड़े हो जाते हैं और काम करने लगते हैं। अगर आप को लगता है कि हाँ ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है आपके पर्सन के साथ जिससे वो डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी एक ही एडवाइस रहेगी कि कोशिश कीजिएगा उनसे आप कांटेक्ट करें अगर पॉसिबल हो। यहाँ ना मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ना किसी ने उनको धोखा दिया है, ये भी हो सकता है, या उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको किसी ने धोखा दिया है और रह रह के उनको ना बस वही चीज़ें याद आती हैं। देखिए नेक्स्ट कार्ड भी यही निकला है। उनके ऊपर ना बोझ पड़ चुका है, कोशिश कर रहे हैं निकलने की पर निकल नहीं पा रहे। हेल्पिंग हैंड भी उनको काफ़ी बार मिला होगा लोगों से, लोगों ने मदद करने की कोशिश की होगी, उनके क्लोज वन ने भी कोशिश की होगी कि वो खुश रहें, बट वो खुश नहीं रह पा रहे। जो भी आपके पर्सन है वो फ़िलहाल उनकी जो सिचुएशन चल रही है उसके अंदर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत कोशिश कर रहे हैं उस सिचुएशन से निकलने की, कभी कभी लोगों की हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि हेल्प ली जाए किसी की, किसी को बताया जाए कि क्या प्रॉब्लम चल रही है।
बट पॉसिबल नहीं है। वो अपने अंदर ही घुल रहे हैं। जैसे कार्ड आया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पॉसिबल उनको लग ही नहीं रहा कि वो इस सिचुएशन से निकल पाएंगे। बट जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना, कार्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो कर रहा है कि उनका आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है। कोई फीमेल भी उनकी हेल्प कर सकती है और वो किसी फीमेल की हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक क्लियर नज़र आ रहा है। अपनी ख़राब सिचुएशन से निकलने में कोई फीमेल उनकी मदद कर सकती है। अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है कि आप ही उनकी मदद करें। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो नीचे कमेंट भी ज़रूर से कीजिएगा। साथ ही साथ मैं कहूँगी उनके लिए प्रे भी कीजिएगा कि वो इस सिचुएशन से निकल जाएं। डिल्यूजन का कार्ड है। डिल्यूजन शो कर रहा है कि ना वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं कि अपनी ख़राब सिचुएशन के बारे में ना सोचें। वो ये सोचें कि सब कुछ ठीक है, वो अकेले ही सब कुछ सुधारें। वो ये भी कोशिश कर रहे हैं बट सुधर नहीं पा रहा उनसे। अगर आपकी उनसे कभी बात होती है तो उनको प्लीज़ ये बताइए कि कर्मा में विश्वास रखें। उनको ये समझाइए अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको कभी बुरा फल नहीं मिलेगा, अच्छा फल ही मिलेगा अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं। उनको ये बताइए कि बुरा टाइम आता जाता रहता है, अच्छा टाइम भी आएगा। ज़रूरी नहीं है कि ख़राब सिचुएशन ही चलती रहे। यहाँ पे ना जो सिचुएशन है कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि फैमिली मैटर हो सकता है जिससे वो डील कर रहे हैं। फैमिली में कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन के बारे में भी ये बात हो सकती है। फाइनेंस से रिलेटेड थोड़े से मुझे चांस लग रहे हैं। साथ ही साथ आपका जो पर्सन है ना वो लियो साइन, स्कॉर्पियो साइन, लिब्रा साइन या फिर एक्वेरियस साइन का हो सकता है। या आप हो सकते हैं या आपका पर्सन इन साइन से रेगुलेट हो सकता है। मून साइन, सन साइन या फिर असेंडेंट कोई भी हो सकता है उनका इनमें से साइन या फिर आपका। थोड़ा सा ना हेल्थ में भी मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है। अगर आपके पर्सन को माइग्रेन का कोई इशू है, क्योंकि यहाँ पे मुझे माइग्रेन का इशू भी नज़र आ रहा है। अगर आपके पर्सन को कोई माइग्रेन का इशू है या फिर आपको है, क्योंकि यहाँ पे एक माइग्रेन की ना मुझे एक एनर्जी नज़र आ रही है। माइग्रेन है या फिर सर में दर्द रहता है या थोड़ा सा सोचते हैं और सर में दर्द हो जाता है, तो ऐसे भी हो सकता है। चलिए रूइंस से देखते हैं कि रूइंस हमें क्या बता रहे हैं। कि ठीक है। अलीगास की एनर्जी है, उठाला की एनर्जी है, ओके, डगास की एनर्जी है, दिवास की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि शो कर रही है ना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये भी वही शो कर रहे हैं कि ना वो अपनी सराउंडिंग से स्टक हो चुके हैं। वो अपनी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सब कुछ उनको लग रहा है कि ना ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना वो नेवर एंडिंग प्रॉब्लम है, जो कि कभी ख़त्म नहीं होंगी, उनको ये लग रहा है। बट जैसे ही उनको कोई हेल्पिंग हैंड मिलेगा ना, उनकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, डेफिनेटली ठीक हो जाएगी। ये प्रॉब्लम लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। यहाँ पे मैं ना ये भी देख रही हूँ कि ना इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी प्रॉब्लम उन्होंने बना रखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए मस्ती नहीं छोड़ते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ जाए ना
तो सब कुछ त्याग के बैठ जाते हैं। यहाँ पे वही एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी उनको दिख रही है। दगास की एनर्जी यही बता रही है कि छोटी सी चीज़ को उन्होंने बहुत बड़ा बना लिया है। मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, उनसे बात करने की कोशिश कीजिए और ऐसे बात करिएगा कि उनको पता न चले कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर उनको पता चला कि आप क्या जानना चाहते हैं तो वो ना कट ऑफ हो जाएंगे, वो आपसे बात ही नहीं करेंगे। अगर उनको नहीं पता चलता कि आप क्या जानना चाहते हैं तो वो अपना दिल आपको खोल के आपके सामने खोल के रख देंगे। और बस यही आपको करना है, यही आपका टास्क है। अगर आप अपने पर्सन की थोड़ी सी भी केयर करते हैं तो उनसे ज़रूर से कांटेक्ट कीजिएगा, ज़रूर से बातें जानने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी जानिएगा। चलिए, तो ये थी आज की